हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्राची देवांगन। मेरे चैनल का नाम है प्राची 10th हिंदी क्लास। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 3.2 का कन्यादान, जिसके चैप्टर का नाम है कन्यादान। इनके जो लेखक हैं वो है ऋतुराज। तो इनका पहले जीवन परिचय देख लेते हैं। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। उनकी अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखार बिंद प्रमुख हैं। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश व उनके जीवन से जुड़ी हुई है। तो इसी के साथ हमारा जीवन परिचय इतना आपको लिखना है। अब हम पढ़ेंगे इसका अभ्यास। इनका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहला है, इस कविता में किसके किसके मध्य संवाद हो रहा है। अगर आप चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन मैं आपको उत्तर बता रही हूँ। कन्यादान कविता में माँ और बेटी के बीच संवाद हो रहा है। कन्यादान कविता ऋतुराज द्वारा लिखी गई कविता है। इस कविता में माँ और बेटी की विदाई के समय बहुत दुखी है। माँ को लगता है कि उसकी जीवन भर की जमा पूंजी उससे दूर जा रही है। उन्हें अपनी पुत्री से मोह है, इसलिए उसे भय हो रहा है कि उसकी बेटी नए घर में कैसे रहेगी। दूसरा एमपी क्वेश्चन है, लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख क्यों हो रहा है। माँ को लड़की को दान देते वक्त अंतिम पूंजी देने जैसा दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि माँ परिवार में अपनी बेटी के साथ अपनी सुख दुख, अपनी मनोभावनाएं जितनी सहजता, गोपनीयता और विश्वसनीयता के साथ साझा कर पाती है, उतना किसी अन्य सदस्य के साथ नहीं। तीसरा इम्पॉर्टेंट है, पानी में झांककर कभी अपने चेहरे मत रिझना। इस पंक्ति से माँ बेटी से क्या कहना चाहती है। माँ ने बेटी को समझाया कि पानी झांककर जब अपना चेहरा देखो तब उसके रूप सौंदर्य पर रोज मत जाना, अर्थात स्वयं को रूप सुंदरी मान लेने का भ्रमण मत पाल लेना। यदि यह भ्रम पालोगी तो जीवन कष्टमय हो जाएगा। फिर एमपी क्वेश्चन है, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। किस प्रकार के आदर्शों को छोड़ने और किन आदर्शों को अपनाने की बात कही गई है। लड़की जैसी दिखाई मत देना से कवि का आशय है समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए जो प्रतिमान गढ़ लिए गए हैं वे आदर्शों के आवरण में बंधन होते हैं। लोग स्त्रियों की कोमलता को कमजोरी समझते हैं। लास्ट एमपी क्वेश्चन है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की से कवि का क्या अभिप्राय है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इस कविता से कवि का तात्पर्य है कि लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। कविता की इन पंक्तियों से लड़की की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डलता है। वह अभी पढ़ने वाली छात्रा है, उसकी उम्र कम है। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।